हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग साहित्य सागर से प्रेमचंद द्वारा लिखी गई बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे। कहानीकार का परिचय। प्रेमचंद हिंदी कथा जगत के सम्राट माने जाते हैं। उनका विचार था कि भारत देश की विशाल जनसंख्या गांव में रहती है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इनका नाम धनपत राय था। बालक काल में पिताजी के देहांत के कारण इन्हें घोर संकट सहना पड़ा। प्रेमचंद जी की पहली कहानी 1916 में सरस्वती पत्रिका में पंच परमेश्वर के नाम से प्रकाशित हुई। कहानी का परिचय। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था और छोटे का नाम था लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह ने बीए करके एक दफ्तर में नौकरी कर ली थी। छोटा लड़का दोहरे बदन का सजीला जवान था। श्रीकंठ सिंह प्राचीन सभ्यता के प्रेमी तथा संयुक्त कुटुंब के उपासक थे। उनकी पत्नी आनंदी एक उच्च कुल की लड़की थी, जिसके पिता छोटी सी रियासत के तालुकदार थे। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाम था भूप सिंह। आनंदी अपने पिता की चौथी संतान थी। वह अपनी सब बहनों से सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। उसका विवाह श्रीकंठ सिंह से हुआ था। उसने अपने आप को ससुराल की परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया था। एक दिन लाल बिहारी सिंह का अपनी भाभी से खाने में घी न डालने पर विवाद हुआ, जो बढ़ता गया। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके को लेकर व्यंग कसा, जिसकी बोली, वाह, इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी ने थाली फेंक दी। बात इतनी बड़ी कि उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंकी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, इसीलिए सिर तो बच गया, पर उंगली में चोट आई। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। आनंदी ने रोते रोते सारी घटना उन्हें सुनाई। उन्हें ये सुनकर लाल बिहारी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पिता से कहा कि उनका इस घर में लाल बिहारी सिंह के साथ नहीं होगा। बेनी माधव सिंह ने बात संभालने की कोशिश तथा श्रीकंठ सिंह को समझाया, पर श्रीकंठ सिंह कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। वे अपनी जिद पर अड़े रहे। लाल बिहारी सिंह अपने बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। भाई के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत दुख हुई। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी और आनंदी के द्वार पर आकर कहा कि जब भैया मेरा मुख देखना नहीं चाहते तो मैं ही इस घर से चला जाता हूँ, फिर कभी मुंह न दिखा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। आनंदी स्वभाव से बहुत दयालु थी। उसे तनिक भी उम्मीद नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी ने अपने पति को समझाने की चेष्टा की तथा सौगंध देकर लाल बिहारी सिंह को जाने से रोका। श्रीकंठ सिंह मन पिघल गया और दोनों भाई गले मिले। गांव में जिसने भी ये वृतांत सुना, उसी ने आनंदी की उदारता को सराहते हुए कहा, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है।
कहानी का उद्देश्य संदेश। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह को बनाए रखने की वधुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने सद्विवेक से बिगड़ती हुई बात को संभाला है तथा परिवार को टूटने से बचा लेती है।